अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान से एकीकरण के संबंधित टॉपिक पर। तो चलते हैं राजस्थान का एकीकरण के ऊपर। सबसे पहले राजस्थान का जो एकीकरण है, इस टोटल एकीकरण को हम पढ़ेंगे किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पूरी क्लास देखेगा, 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके कुल 7 चरण थे। कुल कितने चरण थे राजस्थान एकीकरण के? कुल चरण। तो राजस्थान एकीकरण के अंदर कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। कितने चरण थे राजस्थान एकीकरण में? 7 चरण थे। अब जानते हैं कि राजस्थान एकीकरण में समय कितना लगा था। तो जानते हैं, तो राजस्थान एकीकरण के अंदर जो कुल समय लगा था एकीकरण में, लगा समय, तो राजस्थान एकीकरण में जो कुल समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितने दिन लगे थे? 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन राजस्थान के एकीकरण में क्या लगा था? समय लगा था। अब हम जानेंगे कि राजस्थान जो एकीकरण है, इस राजस्थान एकीकरण के अंदर कुल रियासतें कितनी थी? तो कुल रियासतें कितनी थी? कुल रियासतें एकीकरण के अंदर कुल जो रियासतें थी वो 19 देसी रियासतें थी। कितनी थी? 19 देसी रियासतें थी इसमें। ठीक है, कुल 19 देसी रियासतें थी राजस्थान एकीकरण के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं कि राजस्थान एकीकरण के अंदर कुल ठिकाने कितने थे? कुल ठिकाने, तो राजस्थान एकीकरण के अंदर कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। अब जानते हैं कि वो ठिकाने थे कौन कौन से। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के अंदर पहला जो ठिकाना था वो था निमराना। क्या था? निमराना। और ये निमराना जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। ठीक है, अगर एक और बात जाने कि यहाँ के जो शासक थे वो कौन सा वंश था, तो यहाँ का जो शासक था वो कछावा वंश का शासन था। कछावा शासन वंश का क्या था यहाँ पर? शासन था। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं कुशलगढ़। कौन सा गढ़? कुशलगढ़। दूसरा हमने पढ़ना है कुशलगढ़। कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में कुशलगढ़ पड़ता है। और कुशलगढ़ में जो शासन था वो किस वंश का था? वो था राठौड़ वंश का। किसका था? राठौड़ वंश का यहाँ पर शासन था उस वक्त। ठीक है, अब जो तीसरा जो ठिकाना है वो है लावा। कौन सा है? लावा। और ये लावा जो पड़ता है ये कहाँ है? टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक के अंदर। और ये सबसे छोटा ठिकाना था उस समय का। ठीक है, और यहाँ पर शासन जो था वो किसका था? नरूका वंश का। कौन से वंश का? नरूका वंश का क्या था यहाँ पर? शासन था। ओके, तो ये तो है क्या? ठिकाने। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि आप ये बोलेंगे कि इस जो ठिकाने हैं उसको याद कैसे रखें। तो कुशल का जो ठिकाना है वो नीला है। आप इसको ठिकानों को ट्रिक से याद कैसे रखोगे? ठीक है, ट्रिक कैसे याद रखोगे ठिकाना की? जो ठिकाने हैं उन ठिकानों की ट्रिक कैसे याद रखोगे? कुशल का ठिकाना नीला है। क्या रखोगे? कुशल का ठिकाना नीला है। कुशल से कुशलगढ़ याद रखना है। कुशल से क्या याद रखना है? कुशलगढ़। ठीक है, और अब देखिए ठिकाने से ठिकाने ध्यान रखने, नीला से निमराना। क्या? निमराना ध्यान रखना है। और ला से लावा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है। कुशल का ठिकाना नीला है।
तो यहाँ पर आप तीनों ठिकानों को याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कुशलगढ़ जो है, सॉरी, जो एकीकरण जो है, एकीकरण के अंदर जो रियासत थी, उन रियासतों की स्थापना कब हुई थी? रियासत की स्थापना कब हुई थी? जो रियासती हैं, तो रियासती जो विभाग है, इस रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना कब होती है? स्थापना स्थापना है वो कब होती है? वो होती है 5 जुलाई। कब होती है? 5 जुलाई 1947 को। कब होती है? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। और इसके जो इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव जो थे वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन। मेनन, ठीक है, ये सचिव थे और ये सरदार पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण होता है वो इन्हीं सरदार पटेल और वीपी मेनन के सहयोग से होता है। इन्हीं के प्रयासों से क्या होता है? राजस्थान का एकीकरण होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा राजस्थान का एकीकरण से संबंधित जो क्या थी, शुरुआती बातें थी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, किसे सलामी का अधिकार नहीं दिया गया था, और राजस्थान एकीकरण जो है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अगली क्लास के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान जो एकीकरण है, राजस्थान एकीकरण के अंदर राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं फिर से। राजस्थान का एकीकरण हम यहाँ पर पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो कौन सी थी। तो सबसे प्राचीन रियासत, सबसे जो प्राचीन रियासत थी वो कौन सी थी दोस्तों? सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी मेवाड़। कौन सी रियासत थी? सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि सबसे जो बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी। ठीक है, पढ़ते हैं सबसे बड़ी रियासत किसमें? क्षेत्रफल के अंदर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़। मारवाड़ या जोधपुर जो रियासत थी वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, अब सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। ठीक है, सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी शाहपुरा, सॉरी, सबसे जो छोटी रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़ थी। कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ जो है वो सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे बड़ी रियासत क्या? सबसे बड़ी रियासत किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से। किसमें? जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। अब पढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत किसमें? जनसंख्या में। सबसे छोटी जो रियासत थी जनसंख्या में वो थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा रियासत है वो जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी।
अब हम इससे आगे पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो जिन रियासतों को तोपों की सलामी से वंचित रखा गया, तोपों की सलामी से वंचित रियासत, तोपों की सलामी से जो वंचित रियासत थी वो कौन सी थी? दो थी। कौन कौन सी? एक तो थी शाहपुरा, एक तो थी शाहपुरा और दूसरी कौन सी थी? किशनगढ़। क्या थी? किशनगढ़ जो रियासत है वो दूसरी रियासत थी जो तोपों की सलामी से क्या थी? वंचित थी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कि जो रियासत है, इन रियासतों के अंदर एकमात्र मुस्लिम जो रियासत थी वो कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? एक मात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी थी? बताइएगा। एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो कौन सी थी? वो थी टोंक। कौन सी थी? टोंक। टोंक है ये एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। सर्वप्रथम रियासती सर्वप्रथम क्या है? उत्तरदायी रियासत की स्थापना की गई, वो कौन सी थी? तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम 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 उत्तरदायी शासन कहाँ था? कहाँ पर स्थापित हुआ था? शाहपुरा के अंदर। कहाँ पर हुआ था? शाहपुरा के अंदर। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि भारत के आजादी के समय काले रंग की पगड़ी पहनकर शोक दिवस के रूप में बनाया था, वो कौन थे? तो भारत की आजादी के समय क्या भारत की आजादी के समय काली पगड़ी काली पगड़ी पहनकर पहनकर शोक दिवस बनाया था, वो किसने बनाया था? हनुवंत सिंह ने बनाया था। किसने? हनुवंत सिंह ने। और ये हनुवंत सिंह थे, वो क्या थे? जोधपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह, जिन्होंने भारत की आजादी के समय क्या हुआ था? काले रंग की पगड़ी पहनकर उन्होंने क्या बनाया था? शोक दिवस के रूप में इसको बनाया था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो जोधपुर रियासत थी, क्या थी? जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत है वो क्या मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जोधपुर रियासत कहाँ मिलना चाहती थी? जोधपुर जो रियासत है ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जोधपुर रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। पाकिस्तान में क्या चाहती थी? मिलना चाहती थी ये। ठीक है। और एक और भी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जैसलमेर और धौलपुर जो रियासत है दोस्तों। कौन सी दो रियासत और थी? एक तो थी जैसलमेर, जैसलमेर और धौलपुर। जैसलमेर और धौलपुर है ये भी क्या चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ये रियासत भी क्या थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ठीक है। तो ये था राजस्थान का एकीकरण से संबंधित थोड़े सा महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, उन 7 चरण वो कौन कौन से वक्त में हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था, वो सभी हम पढ़ेंगे। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से हम उनको याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा अगला तो भाग इसका। तो देखिए हम ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक से पढ़ते हैं। देखिए मामा, अम्मी जान
आ रही है, मामा अम्मी जान आ रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 18 18 25, क्या ध्यान रखना है 18 25 18 25 18 18 25 18 30 से आधे कितने होंगे 15 और 26 और 0 1। ठीक है, अब सन ये आपको ध्यान रखनी है क्या 1948 एक बार, 1948 दो बार, 1948 तीन बार, फिर दो बार 1949, 1949 एक बार, 1949 एक बार, फिर 1950 और फिर 1956। ये आपको क्या रखनी है वर्ष ध्यान रखनी। ठीक है, इन वर्षों को आप कैसे ध्यान रखोगे तो वो देखिएगा। इसकी सबसे दिक्कत आती है कि कौन सी तारीख को था, कौन से महीने में हुआ था। तो ये देखिएगा, ये क्या है पहला चरण, ये क्या है चरण पहला चरण, ये क्या है दूसरा चरण, ये क्या है तीसरा चरण, और ये क्या है चौथा चरण, और ये पांचवा चरण, ये छठा चरण, और ये सातवां चरण। ठीक है, ये राजस्थान के कुल टोटल 7 चरण। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं इस ट्रिक से। ट्रिक क्या है यहाँ पर, ये ट्रिक है मामा अम्मी आ रही है। तो देखिए, इस माँ से आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इस माँ से क्या ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इस माँ से क्या ध्यान रखना है, ये देखिएगा यहाँ पर इसको रखना है मार्च, 18 मार्च, क्या है 18 मार्च 1948। ठीक है, दूसरे मार्च से क्या ध्यान रखना है, इससे भी क्या रखना है आपको मार्च ध्यान रखना है, 25 मार्च 1948। ठीक है, फिर तीसरा देखिएगा ए आ रखा है, क्या रखा है ए आ रखा है, ऐसे आपको क्या रखना है, ऐसे अप्रैल ध्यान रखना है, क्या रखना है ऐसे अप्रैल ध्यान रखना है, अप्रैल तो 18 अप्रैल 1948। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है मई है, इस मई से आपको क्या ध्यान रखना है मार्च ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है मार्च ध्यान रखना है, 30 मार्च 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। ठीक है, फिर देखिए ये मी से क्या ध्यान रखना है मई, मी से क्या ध्यान रखना है आपको मई ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है मई ध्यान रखना है। तो 15 मई 1949, क्या रखना है 15 मई 1949 ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जा से जा से आपको क्या ध्यान रखना है जनवरी ध्यान रखना है, क्या रखना है जनवरी ध्यान रखना है जा से, और जनवरी से क्या होगा 26 जनवरी 1950। और फिर देखिए नए, इस नए से आपको क्या ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है नवंबर, क्या रखना है नवंबर। ठीक है, नवंबर से आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956। तो ये टोटल जो है वो 7 चरण थे। तो इसको ध्यान कैसे रखोगे देखिएगा, 48 इसमें है, 48 इसमें है, 48 इसमें है। तो आपको याद रखना है 48 की क्यूब, 48 की क्या रखनी है क्यूब ध्यान रखनी है। अब देखिए 49 एक और दो, तो 49 की क्या ध्यान रखनी है आपको स्क्वायर ध्यान रखनी है, 49 की क्या ध्यान रखनी है 49 की आपको ध्यान रखनी है स्क्वायर। और ठीक है, आगे देखिए 50 और 56, आगे 50 और 56 आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया राजस्थान के 7 चरण, जो कब कब हुए थे, किस समय हुए थे, किस माह में हुए थे। ये टोटल जो चरण है वो हमने इस ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको एक बार याद करते ही ये याद हो गया होगा कि मामा अम्मी जान आ रही है। ठीक है, देखिए 18 25 18 18 25 18, ठीक है 18 25 18, 30 30 से आधे 15 और 2601, 2601 से आपको ध्यान रखना है कि बम्बई के ताज होटल पर जो आक्रमण हुआ था 2601 को, उससे ध्यान रख लेना 2601। ठीक है, तो ये है टोटल 7 चरण। और अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के संबंधित जो
राज प्रमुख थे, उनकी राजधानियां थी, उद्घाटनकर्ता और उसके प्रधानमंत्री से संबंधित और उप जो उनके राज प्रमुख थे उनकी सभी की क्या पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे कि कौन से चरण के अंदर कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन सी राजधानी थी और कौन वहां का राज प्रमुख था, उप राज प्रमुख कौन था, उद्घाटनकर्ता कौन था, उन सभी को हम पढ़ेंगे किससे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अगली क्लास के अंदर, सॉरी अगले टॉपिक के रूप में वो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं राजधानी। राजधानी देखिएगा क्या पढ़ते हैं, राजधानी, राजधानियां, राजधानियों से संबंधित ट्रिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा राजधानियों से संबंधित मैं पहली ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर। राजधानियों की ट्रिक से हम याद रखेंगे कि वर को उदय जयपुर ले गए 4 बार। क्या कि वर को उदय जयपुर ले गए कितनी बार, 4 बार ले गए। ठीक है, अब देखिएगा इस ट्रिक से हम समझते हैं कि क्या कहा गया। वर से आपको क्या ध्यान रखना है, वर से आपको ध्यान रखना है अलवर, क्या ध्यान रखना है, अलवर ध्यान रखना है। ठीक है, को से आपको क्या ध्यान रखना है, कोटा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कोटा। और उदय से आपको क्या ध्यान रखना है, उदयपुर ध्यान रखना है। ठीक है, उदयपुर। और ये है जयपुर से आपको जयपुर ध्यान रखना है। अब आगे देखिए जयपुर ले गई 4 बार, 4 बार का अर्थ है कि आगे के जो 4 आएंगे उसमें जो राजधानियां होगी वो क्या होगी, जयपुर होगी। ठीक है, तो वर को उदय जयपुर ले गए कितनी बार, 4 बार। तो आगे का जो 4 है उसमें क्या आएगा, जयपुर ही जयपुर आएगा। तो ये जो थी इसका जो ये था प्रथम चरण के अंदर, ये क्या था, प्रथम जो चरण है उसके अंदर जो राजधानी थी वो क्या थी, अलवर थी। द्वितीय जो चरण है ये क्या है, द्वितीय चरण, ये है द्वितीय चरण। ठीक है, और ये है तृतीय चरण, ये क्या है, तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय चरण के अंदर राजधानी थी। और ये है वो है चतुर्थ चरण के अंदर राजधानी। चतुर्थ चरण के अंदर जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर है। तो ये तो थी राजधानी से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, राज प्रमुख, फिर पढ़ेंगे उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। देखिएगा अब हम पढ़ेंगे राज प्रमुख। तो राज प्रमुख जो है, राज प्रमुख, राज प्रमुख की हम ट्रिक ध्यान रखनी है क्या, उदय भी, उदय भी भोपाल है, उदय भी भोपाल है, मानसिंह। ठीक है, मानसिंह 4, मानसिंह की सुकेत 4 है, यानी 4 बार आगे के जो राज प्रमुख हो गए वो कौन हो गए, मानसिंह हो गए। तो उदय भी भोपाल है, उदय ही भोपाल है की जगह आपको ध्यान रखना है उदय भी भोपाल है, ये बात मानो आप है कौन, मानसिंह। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक हम पढ़ते हैं यहाँ पर उद्घाटनकर्ता की। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको, देखिएगा एक बार ट्रिक देखते हैं किसकी, उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटन जो करता है उनकी ट्रिक हम पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए उद्घाटनकर्ता की जो ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, वो है गोड़, गोड़ की सुकेर जवान है सरदार। क्या है, गोड़ की सुकेर जवान है सरदार, ये ट्रिक ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक और ट्रिक ध्यान रखेंगे हम, वो ट्रिक कौन सी है, वो है प्रधानमंत्री की। किसकी, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की ट्रिक कौन सी है दोस्तों, वो ट्रिक देखिएगा। प्रधानमंत्री से संबंधित जो ट्रिक है वो है शोभा गो मणि, शोभा गो मणि हीरो है,
शोभा गो मणि के है, हीरो है। ये ट्रिक हमें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं उपराज प्रमुख की, देख लीजिएगा। अब एक उपराज प्रमुख की ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ पर मैं। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख की जो ट्रिक है वो क्या है वो भी देख लीजिएगा। उपराज प्रमुख की ट्रिक है वो है क्या है, गणेश भी गणेश बहादुर है। आपको क्या ध्यान रखना है, गणेश बहादुर है। गणेश बहादुर है किससे, भीम से। गणेश बहादुर है किससे, भीम से। ठीक है, अब हम इन ट्रिक्स को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ट्रिक कौन सी। ये देखिए राज प्रमुख देखते हैं। राज प्रमुख की जो ट्रिक है वो देखिए, उदय, भीम और भोपाल और मानसिंह। ठीक है, कि उदय भी भीम, उदय भी भोपाल है, मानसिंह। ठीक है, तो देखिए उदय से आपको ध्यान रखना है उदय भान सिंह। तो उदय भान सिंह, उदय भान सिंह जो राज प्रमुख थे वो किस चरण में थे, प्रथम चरण के अंदर। कोर्स के अंदर प्रथम चरण के अंदर। ठीक है, भी से आपको ध्यान क्या रखना है, भीम सिंह। क्या ध्यान रखना है, भीम सिंह। और भीम सिंह जो थे वो द्वितीय जो चरण था इनका, द्वितीय चरण के अंदर क्या थे, राज प्रमुख थे। फिर पढ़ना है भोपाल से, तो भोपाल सिंह, भोपाल सिंह, भोपाल सिंह है ये तृतीय चरण के अंदर क्या थे, तृतीय चरण के अंदर राज प्रमुख थे। अब आगे चार, मान सिंह। मान सिंह भी कौन से, मान सिंह द्वितीय, स्वाई मान सिंह द्वितीय। ये क्या थे, चौथे से लेकर और सातवें तक क्या थे, ये इसके राज प्रमुख थे। तो देखिएगा उदय भी भोपाल है, मान सिंह। तो उदय से हमने ध्यान रखा उदय भान सिंह, बी से हमने ध्यान रखा भीम सिंह, भोपाल से भोपाल सिंह और मान से मान सिंह, जो चौथे से लेकर सातवें तक क्या थे, यहाँ पर राज प्रमुख थे। अब पढ़ते हैं हमने उद्घाटन करता। अब हम पर क्या पढ़ेंगे, उद्घाटन करता देखते हैं। तो उद्घाटन करता को देखिए, गोड, गोड की सुकेर। तो गोड की सुकेर से ध्यान रखना है कि एनवी गोडगिल। क्या, एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल जो है वो प्रथम चरण के भी क्या थे, उद्घाटन करता थे। और गोडगिल जो है, एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल जो है वो द्वितीय चरण के भी क्या थे, उद्घाटन करता थे। और जवान से आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और सरदार से आपको ध्यान रखना है सरदार पटेल। क्या ध्यान रखना है, सरदार पटेल। देखिएगा ये क्या थे, प्रथम चरण। क्या थे, प्रथम जो चरण था, प्रथम चरण के उद्घाटन करता थे। और ये क्या थे, दूसरा जो चरण हुआ था इस दूसरे चरण के भी उद्घाटन करता थे। और ये जवाहरलाल नेहरू थे ये तृतीय चरण के उद्घाटन करता थे। और उसके बाद चौथे से लेकर और सातवें तक जो उद्घाटन करता जो मानते हैं वो कौन थे, वो सरदार पटेल को मानते। ठीक है, तो ये ट्रिक थी किसकी, उद्घाटन करता की, कि गोड की सुकेर जवान है सरदार, यानी गोड से सुकेर मतलब दो बार, यानी एनवी गोडगिल यानी नर हरि विष्णु। एनवी का अर्थ है नर हरि विष्णु गोडगिल। ये प्रथम और द्वितीय चरण के क्या थे, उद्घाटन करता थे। फिर जवान से जवाहरलाल नेहरू तृतीय चरण के उद्घाटन करता थे। सरदार पटेल ये चौथे चरण के उद्घाटन करता थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक। तो प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण ट्रिक पढ़ते हैं, कौन सी है देखो, देखिएगा शोभा। शोभा से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, शोभा से हमें ध्यान रखना है शोभा राम कुमावत, शोभा राम कुमावत। क्या रखना है, शोभा राम कुमावत आपको ध्यान रखना है। गो से हमें ध्यान रखना है गोकुल लाल असावा। क्या, गोकुल लाल असावा ध्यान रखना है। मणि से हमें ध्यान रखना है माणिक्य लाल वर्मा। क्या, माणिक्य लाल वर्मा हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। और हीरो से क्या ध्यान रखना है हमें, हीरो से रखना है हीरालाल। क्या, हीरालाल
शास्त्री। ठीक है, तो ये क्या है, सौभागो मणि हीरो है, सौभागो मणि हीरो है, ये है प्रधानमंत्री की ट्रिक। ट्रिक में ध्यान रखना है शोभा से शोभाराम कुमावत, गो से हमें ध्यान रखना है गोकुल लाल असावा, हीरो से हमें ध्यान रखना है हीरालाल शास्त्री और मणि से हमें ध्यान रखना है माणिक्य लाल वर्मा। तो प्रथम चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री होते हैं शोभाराम कुमावत, द्वितीय चरण के अंदर होते हैं गोकुल लाल असावा, और तृतीय चरण में होते हैं माणिक्य लाल वर्मा, और चौथे चरण में होते हैं हीरालाल शास्त्री, और पंचम चरण में भी होते हैं हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख है वो कौन कौन से, देखिएगा। उपराज प्रमुख को हमें ध्यान रखना है गणेश बहादुर है भीम से, गणेश बहादुर है भीम से, इस ट्रिक से हमें क्या रखना है, इन उपराज प्रमुख को ध्यान रखना है। गणेश से गणेश पाल, गणेश से क्या ध्यान रखना है, गणेश पाल। और ये गणेश पाल थे, ये कहाँ के थे, ये करौली के थे, कहाँ के थे, करौली के थे। बहादुर सिंह से हमें ध्यान रखना है बहादुर सिंह। ठीक है, और भीम से हमें ध्यान रखना है भीम सिंह, क्या ध्यान रखना है, भीम सिंह। तो ये क्या थे, प्रमुख उपराज प्रमुख थे किस चरण के अंदर, पहले दूसरे और तीसरे चरण के बाद तक। ठीक है, ये प्रमुख जो ट्रिक्स थी दोस्तों, ये ट्रिकी जीके है, ट्रिकी जीके बाय अलीसा सक्सेस पॉइंट। आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये ट्रिक समझ में भी आ रही होगी और क्लास पढ़ने में मजे भी आ रहे होंगे। अगर दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी है और आपको ये याद करने में सहूलियत पैदा कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजस्थान का प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण कौन सा था, मत्स्य संघ। क्या था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को पढ़ते हैं, देखिएगा प्रथम चरण को। प्रथम चरण जो था, इस प्रथम चरण के अंदर क्या क्या शामिल था, कौन कौन से ठिकाने थे, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रथम चरण को देखिएगा। प्रथम चरण, प्रथम जो चरण था, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रथम चरण जो था वो स्टार्ट होता है 18 मार्च 1948 को। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है प्रथम चरण की वो होती है 18 मार्च 1948 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कुल रियासतें कितनी थी, क्या कुल रियासत, इसके अंदर कुल रियासत कितनी थी, इसके अंदर कुल 4 रियासत थी। कितनी रियासत थी, कुल 4 रियासत थी। वो कौन कौन सी थी, वो थी, एक तो था इसके अंदर अलवर, अलवर, दूसरा भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 इसमें क्या थी, रियासत थी। इसको याद कैसे आप कर सकते हो, ए बी सी डी से आप इसको याद रख सकते हो। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से धौलपुर और डी से करौली। ये अलवर भरतपुर धौलपुर करौली ये क्या थी, 4 रियासत थी। किसके अंदर, मत्स्य संघ के अंदर ये 4 रियासतें थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो था इसके अंदर ठिकाना कौन सा था, प्रथम चरण के अंदर जो ठिकाना था वो कौन सा था, जो ठिकाना था दोस्तों वो था निमराना। क्या था, निमराना। और निमराना के अंदर जो शासन था वो किसका था, तो यहाँ पर कछावा वंश का शासन था। किसका था, कछावा वंश का क्या था, शासन था। ठीक है, और ये निमराना पड़ता कहाँ है दोस्तों, ये निमराना अलवर में पड़ता है। ठीक है, अब बात करें कि इसकी राजधानी कौन सी थी, प्रथम चरण की राजधानी कौन सी थी, राजधानी, प्रथम चरण की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, अलवर थी। क्या थी, प्रथम चरण की राजधानी क्या थी,
अलवर थी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि इसके जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, वो हमने सभी पीछे ट्रिक में हमने आपको याद करवाया। सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है आपको, और याद तो पहले ही कर चुके होंगे आप। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर राज प्रमुख। तो इसके जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, प्रथम चरण के अंदर जो राज प्रमुख थे वो कौन थे दोस्तों, बताइएगा। तो कौन थे, उदय भान सिंह। कौन थे, उदय भान सिंह। उदय भान सिंह जो थे वो क्या थे, प्रथम राज प्रमुख थे। अब हम बात करें यहाँ पर कि इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे। उद्घाटनकर्ता, जो इसके उद्घाटनकर्ता थे प्रथम चरण के वो कौन थे, वो थे नरहरि विष्णु गौड़गिल। ये क्या थे, इसके उद्घाटनकर्ता थे। इस नरहरि विष्णु गौड़गिल, एनवी गौड़गिल को ही बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम था वो नरहरि विष्णु गौड़गिल था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों, प्रथम चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो थे शोभाराम कुमावत। कौन थे, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत है वो क्या थे, इसके प्रधानमंत्री थे। अब मत्स्य संघ, इसको नाम किसने दिया था, तो बताइएगा। इसको मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो किसने दिया था, इसका नामकरण किसने किया था। नामकरण है मत्स्य संघ का नामकरण। मत्स्य संघ का जो नामकरण किया था वो किसने किया था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा। कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था, इसका जो नामकरण करते हैं वो कौन करते हैं, कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा क्या करते हैं, मत्स्य संघ का नामकरण करते हैं। अब पढ़ते हैं कि यहाँ पर प्रथम चरण के अंदर कुल जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना था। प्रथम चरण का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो था 12,000 वर्ग किलोमीटर। क्या था, 12,000 वर्ग किलोमीटर क्या था, इसका क्षेत्रफल था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी जनसंख्या की, इसकी जनसंख्या की। तो इसकी जनसंख्या थी वो कितनी थी, इसकी जनसंख्या जो थी वो 18.38 लाख थी। कितनी थी, यानी 18.38 लाख जो थी वो क्या थी, प्रथम चरण के अंदर जनसंख्या थी। अब पूछ ले कि इसकी आय कितनी थी, प्रथम चरण की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी। वार्षिक आय, प्रथम चरण की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी दोस्तों, प्रथम चरण के अंदर जो वार्षिक आय थी वो 184 लाख रुपए थी। कितनी थी, 184 लाख रुपए वार्षिक आय थी प्रथम चरण की, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा एक्सप्लेन इसकी। तो जो प्रथम जो चरण था, प्रथम चरण जिसका नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य जो संघ है उसकी स्थापना होती है वो 18 मार्च 1948 को होती है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अंदर कुल रियासत थी, इसके अंदर कुल जो रियासत थी वो कितनी थी, 4 थी। इन 4 रियासतों को आप याद कैसे करोगे, ए बी सी डी से आप याद करना। ए से आपको रखना है अलवर, ध्यान रखना है। बी से आपको भरतपुर, सी से आपको धौलपुर और डी से आपको करौली ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि इसके अंदर ठिकाने कितने थे, तो ठिकाना इसका क्या था, निमराना था। और निमराना कहाँ पर पड़ता है, अलवर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर जो शासन था वो किसका था, कछावा वंश का यहाँ पर शासन था, ठीक है। अब बता रहे कि इसकी राजधानी कौन सी थी, तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों, अलवर इसकी क्या थी, राजधानी थी। अब बात करते हैं सबसे पहले राज प्रमुख,
कि प्रथम जो चरण है इसका राज प्रमुख कौन था। तो इसके प्रथम चरण के राज प्रमुख थे उदयबान सिंह थे। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, नरहरि विष्णु गौड़गिल यानी एनवी गौड़गिल जो थे वो क्या थे, इसके उद्घाटनकर्ता थे। प्रथम चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो शोभाराम कुमावत इसके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था, तो मत्स्य संघ का नामकरण किया था वो कन्हैया लाल माणिक्य लाल वर्मा ने मत्स्य संघ यानी जो प्रथम जो चरण है उसका क्या किया था, नामकरण किया था मत्स्य संघ। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। प्रथम जो चरण था इसका क्षेत्रफल कितना था, वो था 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। अब पूछा है कि इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो इसकी जनसंख्या है वो 18.38 लाख यहाँ की जनसंख्या थी। अब पूछा है कि यहाँ इसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी थी, तो इसकी 184 लाख रुपए क्या थी, वार्षिक आय थी प्रथम चरण की। तो ये है दोस्तों प्रथम चरण। अब पढ़ते हैं द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। चलते हैं आगे, देखिएगा पढ़ते हैं द्वितीय चरण। क्या पढ़ते हैं, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण या राजस्थान, द्वितीय चरण राजस्थान संघ, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, ये सभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिएगा। द्वितीय चरण क्या पढ़ते हैं, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण के अंदर देखते हैं। द्वितीय जो चरण है इस द्वितीय चरण की स्थापना जो होती है वो कब होती है, वो होती है 25 मार्च 1948 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण की स्थापना होती है। फिर पढ़ते हैं कि इसके अंदर कुल कितनी रियासतें थी, कुल रियासत, कुल रियासतें कितनी थी इसके अंदर, कुल इसके अंदर 9 रियासत थी और एक क्या था, ठिकाना था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे। सबसे पहले पढ़ते हैं राज प्रमुख। द्वितीय चरण के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, भीम सिंह। कौन थे, भीम सिंह थे। भीम सिंह यहाँ के राज प्रमुख थे। लगे हाथ एक बात और जान लेते हैं, इसके उप राज प्रमुख कौन थे, उप राज प्रमुख कौन थे। तो यहाँ के उप राज प्रमुख कौन थे दोस्तों, द्वितीय चरण के उप राज प्रमुख कौन थे। प्रथम चरण के अंदर कौन थे, गणेश पाल थे। द्वितीय चरण के अंदर बहादुर सिंह थे। कौन थे, बहादुर सिंह यहाँ के क्या थे, बहादुर सिंह यहाँ पर उप राज प्रमुख थे। द्वितीय चरण के अंदर उप राज प्रमुख थे वो बहादुर सिंह थे। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं हम कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, उद्घाटनकर्ता। द्वितीय चरण के जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे दोस्तों, तो द्वितीय चरण के उद्घाटनकर्ता थे एनवी गौड़गिल यानी नरहरि विष्णु गौड़गिल, एनवी गौड़गिल। एनवी गौड़गिल क्या थे, इसके उद्घाटनकर्ता थे। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय चरण के अंदर, जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, गोकुल लाल असावा। कौन थे, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा क्या थे, यहाँ के प्रधानमंत्री थे। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि इसकी जो क्षेत्रफल था वो कितना था। इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था,
तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल था, वो था 16,807 वर्ग किलोमीटर। 16,807 वर्ग किलोमीटर क्या था, इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर कि इसका इसकी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। जनसंख्या, द्वितीय चरण के अंदर जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, वो थी 23.16 लाख। कितनी थी, 23.16 लाख यहाँ की जनसंख्या थी। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर तीसरी बात की, और तीसरी बात कौन सी है, जनसंख्या के अलावा आय। तो यहाँ की जो वार्षिक आय थी, दूसरे चरण के अंदर वार्षिक जो आय थी वो कितनी थी। तो द्वितीय चरण की जो वार्षिक आय थी वो थी 2 करोड़ रुपए। कितनी थी, 2 करोड़ रुपए थी। 2 करोड़ रुपए क्या थी, वार्षिक आय थी द्वितीय चरण की। ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं द्वितीय चरण के बारे में कि यहाँ के अंदर जो ठिकाना था यहाँ का, वो कौन सा था। ठिकाना जो था दोस्तों, वो ठिकाना था कुशलगढ़। क्या था, कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना था द्वितीय चरण का। अब हम जो मेन बात आती है कि इसकी जो 9 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी। अब 9 रियासतों को आप कैसे याद रखोगे, वो इम्पोर्टेंट बात है कि 9 जो रियासत थी इनको वो याद कैसे करोगे। तो याद कैसे करोगे इसको, तो आपको याद करना है कैसे कि प्रताप को किसन ने बूंदी के लिए झाला दिया। प्रताप को किसन ने बूंदी के लिए झाला दिया, और कुछ डूंगरपुर से साथ में क्या लाया, बांस लाया और टोंक। ये 5 इसकी टोटल 9 रियासतें हैं। कैसे, ट्रिक देखिएगा इसकी। मैं पहले पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो 9 रियासतें हैं वो कौन कौन सी थी। देखिएगा, पहली जो रियासत थी वो थी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, ठीक है। दूसरा जो है कोटा। तीसरी थी प्रतापगढ़, कोटा, किशनगढ़। चौथा जो था बूंदी। पांचवी जो थी वो थी झालावाड़। और छठा जो था वो था कुशलगढ़। सॉरी, चलो लिख देता हूँ, ठिकाना था ये कुशलगढ़। और सातवीं जो थी वो थी शाहपुरा। आठवां जो था वो था टोंक। नौवां था बांसवाड़ा। एक और कौन सा रह गया, कुशलगढ़ तो क्या था, ठिकाना था। तो एक और रियासत कौन सी रह गई, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रताप को। ट्रिक से देखिएगा एक बार, ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पर, फिर याद आ जाएगा। प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए जाला दिया, और कुछ डूंगरपुर से। तो अगली रियासत कौन सी थी, डूंगरपुर। डूंगरपुर, ठीक है। कुछ उस डूंगरपुर से साथ में बांस लाया। और एक आपको ध्यान रखना है टोंक, वो आपको ध्यान रखना होगा, ट्रिक में फिर नहीं गया। अब देखिएगा इसको, जो इसकी 9 जो रियासत है और एक ठिकाना है उसको इस ट्रिक से याद करेंगे। कैसे कि प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए जाला दिया, कुछ डूंगरपुर से साथ में बांस लाया, टोंक। ठीक है, तो प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए झाला दिया, कुछ डूंगरपुर से साथ में बांस लाया। ठीक है, इससे याद करेंगे। देखिएगा, प्रताप से देखिएगा प्रतापगढ़, को से कोटा, किशन से किशनगढ़, बूंदी से बूंदी,
जाला से झालावाड़, कुश से कुशलगढ़, डूंगर से डूंगरपुर, सात से शाहपुरा, बांस से बांसवाड़ा और टोंक से टोंक। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वां ये कुशलगढ़ जो है ये क्या है, इसका ठिकाना है। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गई, इसकी 9 रियासत और एक ठिकाना हो गया। क्लियर है।